जैसलमेर से भवानी सिंह जी हमारे साथ जुड़े और अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो थोड़ी राजनीति के बारे में भी बात करेंगे। आप राजनीति में काफी सक्रिय है। हाँ, सक्रिय भी हैं राजनीति में। हम एक्चुअल में क्या है, जैसलमेर पूनम नगर के रहने वाले हैं, तो हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ जाता है जैसलमेर जी और लोकसभा क्षेत्र पड़ जाता है बाड़मेर जैसलमेर जी। तो बाड़मेर जैसलमेर में हमारे भाजपा से, मैं वैसे बीजेपी से डिपेंडेंट हूँ, मैं बीजेपी माइंड का आदमी और हमेशा हमारी जान में बीजेपी है। हमारी कोई भी नस काटोगे तो उसमें आपको बीजेपी मिलेगी। जी जी। बीजेपी किसे शौक रखते हैं, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी एक सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी में कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति। बीजेपी एक राह चलते आदमी को जीरो से हीरो बनाने वाली पार्टी है, और तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली, सब धर्मों को साथ में लेने वाली पार्टी है। तो भाजपा अपन को राष्ट्रवादी विचारधाराओं की पार्टी है, इसलिए मैं उसका शौक रखता हूँ जी। और बीजेपी के लिए हमेशा हम तो तत्पर है और तत्पर रहेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ एक तो हमारे बीजेपी से कैलाश चौधरी खड़े हैं जी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल जी खड़े हैं जी और निर्दलीय भाई रविंद्र सिंह जी खड़े हैं जी। तो अभी बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तीनों एक दूसरे के टक्कर में लग रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे मोदी जी की विचारधारा को लेके? नहीं, देखो, मोदी एक राष्ट्रवादी नेता है। मोदी की छवि अगर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता अगर खराब कर देती है तो ये परिचय वो कभी नहीं कर पाएंगे जी। अपन को नहीं देखना है कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कौन नहीं है जी। ठीक है। अभी आपके विचारधारा के भाई रविंद्र सिंह हमारी पार्टी में है, रविंद्र सिंह हमारी पार्टी में आ जाएगा रविंद्र सिंह भी हमारा भाई है, वो कौन सा पाकिस्तान का है जी। रविंद्र सिंह भी हमारा भाई है, रविंद्र सिंह को पार्टी में आए तो मोस्ट वेलकम है जी। पर जब हमारी पार्टी ने कैलाश जी को चुन लिया है, टिकट दे दिया, उसके बाद हाँ, टिकट देने के बाद अगर जो कोई बगावत करता है तो ये स्वर अच्छे है नहीं। अगर कैलाश जी की जगह रविंद्र सिंह खुद जाके खड़े, अगर रविंद्र सिंह जी को टिकट दिया होता और कैलाश जी खड़े होते तो उनको क्या फीलिंग होता। बाकी तो सब अपने अपनी नज़र में सब होशियार है, सब एक टाइम का खाना खा के सोते हैं और दूसरी टाइम का भी खाना खा के सोते हैं। कभी कोई जग के खड़ा होके नहीं सोता है, सब लेट के ही सोते हैं। तो बाड़मेर में विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव थे उस समय प्रियंका जी चौधरी का टिकट कटा था और शिव से रविंद्र सिंह भाटी का टिकट कटा था। उसके बाद लोगों में काफ़ी कैलाश जी चौधरी के प्रति नाराजगी है और बता रहे हैं कि इन्होंने, देखो, हम आपको पूरी बात बताएं, हम जैसलमेर विधानसभा में बहुत ज़्यादा राजनीति में है जी, बहुत ज़्यादा। मैं बोले तो इतने हैं कि हम पूरी पार्टी के तल तक पहुँचे जी जी। टिकट काटना, टिकट नहीं काटना, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टिकट अगर आप अपने एरिया में, अपनी विधानसभा में मजबूत दावेदार हो गए तो आपका टिकट कोई नहीं काट सकता। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है और ये झूठी बात है कि आपका टिकट उसने काट दिया और उनका टिकट किसी ने काट दिया। जब आपके सर्वे की तो सर्वे में अगर आपकी रिपोर्ट 0 आ रही है तो आपको टिकट कैसे दिया जाएगा? पार्टियां सर्वे के अनुसार काम करती है। हाँ, पार्टियां हमेशा सर्वे के अंदर करती है। बाकी पार्टियां करे चाहे ना करे, कि किसी में वंशवाद चलता हो, किसी में भाईचारावाद चलता हो, किसी में पैसों का समीकरण चलता हो, कुछ भी चलता हो, पर हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी पैसे का नहीं तो चलता है लालच, ना ही कोई किसी टाइप का भाई चबंदी का चलता है, ना ही वंशवाद चलता है। उसमें जिसकी सर्वे अच्छी होगी, जिसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, जो पब्लिक के दिल को भाएगा, उसको पब्लिक पार्टी टिकट देगी। प्रियंका जी की सर्वे डाउन होगी और रविंद्र सिंह जी शिव से अगर उन्होंने दावेदारी की है तो वो शायद मेरे हिसाब से अभी उम्र में भी कम है, 26 साल के हैं, तो अभी उनकी उम्र आगे पड़ी है, उनको अभी इतना जल्दी कहाँ आने की जरूरत है और कहाँ है। और आप भी गए तो उनका आपके कहने का मतलब है उनको पार्टी की विचारधारा के तहत काम करना। पार्टी अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो पार्टी के बगैर राजनीति करता है तो वो एक ऐसी राजनीति होती है, एक लंबी लंबी रोड है, उसका ना ही तो कोई सर्किल है, ना ही कोई स्टेशन है, ना ही उसके ऊपर कोई शॉप है, ना ही उसके ऊपर कोई मनुष्य है। वो ऐसी रोड एक सीधी सीधी चलती जाएगी, सब चलती जाएगी और लास्ट में ले जाके लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता पार्टी में रहकर भी अगर कुछ नहीं कर पाते तो एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद अगर जीत भी जाएगा तो भी क्या न हो कि तेरा कर देगा। वो तो भाई साहब को खुद को भी पता है कि अगर वो अभी जीते ही है ना। लेकिन एक 26 साल का युवा, मेरी हिसाब से मेरी राय यही थी कि अभी उनको विधानसभा इलेक्शन में विधानसभा के साथ में रह के काम करना था, 5 साल तजुर्बा लेना था। अगर आप इलेक्शन ही लड़ना है तो आगे टाइम खूब पड़ा ना। लेकिन एक 26 साल का युवा उम्मीदवार जिसने पूरे देश के अंदर हलचल पैदा कर दी है, ये तो आप मानते हो। एक बार अमित शाह जी जोधपुर आते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद भजनलाल जी का दौरा निश्चित होता है और 12 तारीख को बता रहे हैं कि मोदी जी भी यहाँ बाड़मेर आ रहे हैं। देखो, लोकसभा के इलेक्शन है, इलेक्शन में हर एक पार्टी के नेता
हर एक अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पे तो आएंगे। कहीं ना कहीं मतलब लोगों में उसका क्रेज तो बहुत हाँ ज्यादा दिख क्रेज रहा है। है, भाई का क्रेज है, रविंद्र सिंह का क्रेज है, ऐसी जी। बात नहीं करते, वो युवा आइडल है। आप उसका मतलब विरोध नहीं करते, नहीं, लेकिन हम विरोध क्यों करेंगे, हमारा भाई है जी। वो, विरोध हम कुछ नहीं करते, हमारा भाई है। पर उनको जो ये अकस्मात फैसले ले रही है जा रही है, ये अकस्मात फैसले गलत है। अच्छा संगठन के अंदर क्योंकि रह अभी के काम आपने करना 3 महीने पहले इलेक्शन लड़ा है जी। विधानसभा का, विधानसभा से इलेक्शन से अभी पार ही हो हुआ के आपने कार्यकाल शुरू नहीं किया और आप लोकसभा में इलेक्शन में आ गए। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? हम लोगों से अपील यही करेंगे कि देखो कि पार्टी होती है, पार्टी के साथ चलना चाहिए। जो आदमी पार्टी के साथ है, जिस घर का मुखिया नहीं है उस घर के बच्चों का और उस घर की औरत का क्या हाल है, अच्छा, वही होगा निर्दलीय का। तो कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना। नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करे, राष्ट्रवाद की बात करे, राष्ट्र के साथ चले, देश की गति किस हिसाब से उस गति के हिसाब से चले। ऐसा ना सोचे कि एक सीट चलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। आज देश को जो विषयों के पटल पर खड़ा किया है, एक राजस्थान के संगठन की बात है कि राजस्थान की 25 सीटों पे ऊपर भाजपा का कब्जा है। बस ये बात होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, बाकी एक सीट से 2 सीट से कुछ नहीं होना है। इस बार क्या लगता है? हमारी पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार में अगर एक सीट भी चली जाएगी तो पीछे तो 399 बचेगा। तो अपन ऐसा काम क्यों करें जिससे 399 वाला मोदी जी का 400 वाला सपना टूट के 399 पे आ जाए। जी। इस बार क्या लगता है राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी की? हाँ, इस बार राजस्थान में 25 की 25 बीजेपी की आएगी, क्योंकि पिछली बार जो 2018 के इलेक्शन थे, उस 18 के इलेक्शन में मोदी जी ने राजस्थान की संपूर्ण 25 सीटों में अच्छे बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए उन वोटरों में बहुत गैप से, अंतराल से जीते हुए, चाहे 1 वोट से भी जीतेगा तो भाजपा का कैंडिडेट ही जीतेगा 25 सीटों पे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा वादा है भारतीय जनता पार्टी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय